हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर्स सीरीज में हम अगला वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को देखेंगे। पहले बात फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट के बाद झारखंड कैबिनेट में 2022 में कौन कौन मंत्री हैं और न्यू अपॉइंटमेंट क्या क्या है। फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, न्यू कैबिनेट देखेंगे और न्यू अपॉइंटमेंट देखेंगे। जो भारत का वन रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो 2 ईयरली में जारी होता है। कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये किसके सहयोग से जारी करता है? वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र, ये वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के देहरादून में है। ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी करता है। अगर इंडिया में हम टोटल देखेंगे, टोटल इंडिया में मैक्सिमम 1 मध्य प्रदेश के पास है। अगर हम यूटी में मैक्सिमम 1 देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार के पास है। अगर हम कंट्री में देखेंगे पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 1 किसके पास है? जापान के पास। अब जापान के पास लगभग 66% 1 है। तब फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इस साल जारी हुआ है 13 जनवरी 2022 को, वो पिछले साल के डाटा को ये किया है, एनालाइज किया है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में। तो वो कहलाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान 2021 का रिपोर्ट है। इसके तहत झारखंड में टोटल एरिया कितना है? 79714। वैसे आइडियली कोई भी एरिया का 33% 1 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 22 से 23% 1 है। अगर कहीं पर 22 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है या फिर 23 के आसपास दिया हुआ है तो ये झारखंड नहीं, पूरे इंडिया में 22 नहीं 23 से 24% 1 है। 23 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, मतलब अपडेटेड न्यूज़ में अलग अलग आप देख सकते हैं। 23 और 24 के आसपास है इंडिया का 1। और झारखंड का टोटल एरिया है 79714 किलोमीटर स्क्वायर। इसका झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल में से 2021 के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इतना वन क्षेत्र है 23712। ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार था 23611। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 110% की वृद्धि हुई। अब कोई भी एक याद रख लीजिए और उसमें 110 घटा दीजिए तो बढ़ा लीजिएगा। तो अब लेटेस्ट वाला याद रखिए 23714, उसमें 110 घटा करके 2019 का डाटा निकाल सकते हैं। तो 110 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो इसमें आप 110 घटा लीजिए तो आपको 2019 का 1 एरिया आता जाएगा 23721। कितना है? 23721.41। 23721, इसमें 110 घटा लीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 2019 का। 0.41 याद करना जरूरी नहीं है, 23721 ही याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा भी झारखंड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। झारखंड ये जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके आधार पर पहले 2955 था, अब हो गया है टोटल 2976% हो गया है। 2019 में लगभग 2955 जो हम लोग बोलते हैं 2962% के आधार पर था, अब 2976%। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 0.47% की वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 0.47% की। कितना परसेंटेज पहले था? 29.62, अभी 29.76। 29.62 से 29.76 हो गया है। 2019 के वन रिपोर्ट के आधार पर घना वन क्षेत्र था 2603, 2603.2 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर जो भी बोलिए। अब 2021 के आधार पर है 2601। 2603 था, अब 2601 हो गया है। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर घटा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा क्षेत्र घटा है? घना वन क्षेत्र घटा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन रिपोर्ट के आधार पर, कौन सा क्षेत्र घटा है? सघन वन, घना वन, अति घना वन, अलग अलग वन टाइप होते हैं। अब वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, वो अभी इसको यहाँ नहीं बताया जाएगा। वन टाइप अलग अलग तरह के होते हैं। तो अति सघन घना वन का एरिया कितना पड़ा है? 2 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। पहले था 206.3, पहले था 206.1 हो गया है। पहले 206.3 था, 2603 था, अब 2601 हो गया है। 2021 के वन रिपोर्ट के आधार पर वन क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले झाड़ियों की भी कमी आई है। झाड़ी की भी कमी आई है, अति सघन वन में भी कमी आई है, झाड़ियों की भी कमी आई है।
झारखंड के कुल क्षेत्रफल में को अगर हम देखें, इंडिया का टोटल वन का 3.2%, 3.32% झारखंड में पाया जाता है। और आप सभी को पता है जैसे एग्जाम में पास होने के लिए 33% मार्क्स होना चाहिए, उसी तरह कोई भी एरिया का 33% लैंड का 33% एरिया में 1 होना चाहिए, आइडियल कंडीशन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सब सर्वाधिक वन किस में है? वेस्ट सिंहभूम में है। ये कोल्हन डिवीजन में आ जाएगा। इसका एरिया आपको याद करना भी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए 3368 है, 3368, 3368 सबसे ज़्यादा किसमें है? वेस्ट सिंहभूम में है। अगर आप मैप देखिएगा तो कोल्हन डिवीजन में आ जाएगा ईस्ट साइड में। वेस्ट सिंहभूम यहाँ ईस्ट सिंहभूम आता है, उसके नीचे में वेस्ट सिंहभूम आ जाता है, ऊपर साइड सरायकेला खसरवा आ जाएगा। उसके बाद हमारा न्यूनतम वन किसमें है? जामताड़ा में। ये कितना है? 106.02 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था, मतलब एरिया वाइज मैक्सिमम वन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? वेस्ट सिंहभूम में सबसे न्यूनतम वन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? जामताड़ा, 106.02। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार में पाया जाता है। ये हमारा आ जाएगा पलामू डिवीजन में। इसको आप मैप का सीरीज नहीं देखे हैं तो आपको लोकेशन तब तक नहीं पता चलेगा। यहाँ पर हो जाएगा, एक आपको ने ट्रिक बताया था उसमें लोहा टंगा है लता से, यहाँ पर गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहा टंगा है लता से, लातेहार के नीचे में हो जाएगा लोहरदगा। आपको लोकेशन नहीं याद है तो आप हमारा मैप का सही देख लीजिए, आपको 100% झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप 100% एक्यूरेसी से याद हो जाएगा। उसमें आपको बहुत चीज़, आप ज्योग्राफी का हमारा आप सीरीज देख सकते हैं। उसका सबसे कम हमारा आ जाएगा जामताड़ा, यहाँ आ जाएगा धनबाद के बगल में आ जाएगा हमारा जामताड़ा, उसके बगल में दुमका। इसमें है हमारा 5.88% है, 5.88% है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर कितना है? 65.66% है। और सर्वाधिक कम क्षेत्र एरिया में भी इसी का आता है, परसेंटेज में भी इसी का आता है। एरिया कितना हो जाएगा? 106.22, इसका परसेंटेज हो जाएगा 5.88 जामताड़ा का। लातेहार का क्या हो जाएगा हमारा? लातेहार वैसे सेकंड नंबर पर आता है एरिया वाइज में, वेस्ट सिंहभूम के बाद। लातेहार का परसेंटेज क्या है? 65.66। ये भी परसेंटेज आसानी से याद किया जा सकता है। झारखंड में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र गढ़वा में है। गढ़वा एक ऐसा मात्र जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, इधर यूपी, इधर बिहार और इधर छत्तीसगढ़। झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है वो गढ़वा है। और झारखंड राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ बढ़ा है? ये गढ़वा में बढ़ा है। वन क्षेत्र की वृद्धि के आधार पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन क्षेत्र की वृद्धि सबसे ज़्यादा किसमें हुई है? गढ़वा। उसके बाद पाकुड़, पाकुड़ हमारा हो जाएगा इधर की ओर, ये वाले डिवीजन में, संथाल परगना डिवीजन में हमारा पाकुड़ आ जाता है। उसका लोहरदगा, ये हमारे लातेहार के नीचे हमारा आ जाता है लोहरदगा। उसके ऊपर में हमारा आ जाता है लातेहार। उसका हमारा आ जाता है इधर में कोडरमा, नॉर्थ छोटा नागपुर में। आपको लोकेशन बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो आप हमारा मैप सीरीज देख सकते हैं। मैप सीरीज में आपको पूरा आसानी से ट्रिक के साथ आपको लोकेशन बताया गया है। तो ये मैप था। गढ़वा में सबसे ज़्यादा बड़ा, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद पाकुड़, उसके बगल में ही है, इस साइड में है पाकुड़। इसका लातेहार और लोहरदगा दोनों आ जाता है, उसके बगल में कोडरमा। ये पोजीशन के आधार पर आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा वन रिपोर्ट सारा हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये वाला प्रेजेंट कैबिनेट में कौन कौन है? झारखंड के भी प्रेजेंट कैबिनेट में नए राज्यपाल बने हुए, 9वें राज्यपाल हमारा बने हैं रमेश बैस। झारखंड के 9वें राज्यपाल बने हैं। हेमंत सोरेन अभी सीएम है, उनके पास गृह विभाग है, कार्मिक विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग है और राज्य भाषा विभाग है। आलमगीर आलम ये संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। और रामेश्वर ओरांव है जिन्होंने बजट पेश किया था। अगर आपने बजट का थोड़ा सा भी आइडिया रखते हैं, इस बार का ही बजट उन्होंने ही पेश किया है। सबसे ज़्यादा बार झारखंड का बजट पेश करने का किसने किया है? यही रामेश्वर ओरांव ने। योजना सह वित्त
वाणिज्य कर मंत्री। सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री ये है रमेश बैस। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। झारखंड के राज्यपाल है हेमंत सोरेन, तो सबको पता है। आलमगीर आलम, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री। रामेश्वर ओराम, जिन्होंने बजट पेश किया, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसका जगन्नाथ महतो, क्योंकि अभी स्कूल का एक दो ठो न्यूज में आ गया था बहुत सारा चीज़ झारखंड में प्रेयर को लेकर के और स्कूल का नाम को लेकर के विवादों में था, तो इसको पूछा जा सकता है जगन्नाथ महतो। चंपई सोरेन अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मंत्री और परिवहन मंत्री है चंपई सोरेन। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आपदा प्रबंधन, क्योंकि कोरोना काल हाल ही फिलहाल में पार हुआ था, इसका भी नाम पूछा जा सकता है, ये नाम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं सत्यानंद भोक्ता, ये श्रम नियोजन मंत्री है, लेबर मंत्री। उसका श्रीमती जोबा मांझी, महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री। श्रीमती जोबा मांझी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। उसको हबीजुल हसन अंसारी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। और श्री बादल कृषि एवं पशुपालन मंत्री। और मिथिलेश कुमार ठाकुर, ये हमारे पेयजल और स्वास्थ्य मंत्री। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हो आपको हमने बता दिया। उसके साथ हम लोग 2022 के अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। हमारे झारखंड के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट के हमारे श्री डी.के. तिवारी, डी.के.टी. इलेक्शन के, इलेक्शन ई से पहले क्या आता है, डी.के. तिवारी, ऐसे याद कर सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर अब झारखंड कौन है, ई के पीछे डी.के. तिवारी, डी.के.टी. झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रविंद्रनाथ महतो। झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, स्टीफन मरांडी। वर्तमान झारखंड के विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष कौन है, बाबूलाल मरांडी है। वर्तमान झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, वर्तमान झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, श्री सुखदेव सिंह है। वर्तमान झारखंड के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये हमारे स्पीकर कौन है, ये के झारखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री कल्याणी शरण। आप इसे याद कर सकते हैं, कल्याण का काम ज़्यादातर महिलाएं करती है, तो कल्याणी शरण इसके लिए आपका ट्रिक हो जाएगा। और कल्याण करने के लिए किसी का शरण में तो जाना पड़ेगा, इस तरह से ट्रिक को याद कर सकते हैं। ये अभी एडवोकेट जनरल कौन है, अधिवक्ता, झारखंड के वर्तमान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन। और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, ये एक्सपायर कर गए हैं, अभी पद खाली है, तो ये अपडेटेड नहीं था, इसको हटा लीजिएगा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा, ये अभी JSSC JS स्कैम की भी ये कर रहे हैं, JSSC JS स्कैम को की ये जांच इन्हीं को दिया गया है। नीरज सिन्हा रांची के हैं वर्तमान डीजीपी। और झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, राजीव रंजन, डॉक्टर राजीव रंजन। झारखंड के मुख्य न्यायालय के चीफ न्यायाधीश। और झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव हमारे हैं राजीव अरुण एक्का। ये सब आदमी, मतलब ये सब लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हुए थे हाल फिलहाल के दिन में। और अभी के महालेखा कौन है, महालेखागार चंद्रमौली सिंह। महालेखागार कौन है भी, चंद्रमौली सिंह। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर रवि रंजन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और हमारे मुख्य प्रधान सचिव कौन है, चीफ सेक्रेटरी टू CM बोल सकते हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हैं, राजीव अरुण एक्का। और अभी झारखंड के महालेखागार कौन है, महालेखाकार कौन है, चंद्रमौली सिंह। तो इस सीरीज़ में इतना ही। फिर अगले सीरीज में हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को जितना बार देखना चाहें, एक दो बार रिपीट कर लीजिए। ये बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो बहुत सारा हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपको बहुत ही क्रिस्प दिया गया है, आप इसको 2-3-4 बार रिवाइज कर लीजिए। और हम लोग फिर लास्ट में इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लाएंगे, फिर आपको पता चलेगा आप इसमें कितना बना पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।